हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं जिस कंटेंट की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है क्या? प्रोबेबिलिटी। बेटा जी, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या है? प्रोबेबिलिटी सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पर अगर एक बार समझ आ जाए तो, राइट। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, जिसे शुद्ध हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, यानी किसी भी चीज के होने के चांसेस, यानी संभावनाएं शुद्ध हिंदी में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं जिस क्लासरूम में मैं बैठ के इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसमें क्लासरूम में एंट्री करने के लिए दो गेट है, राइट। तो मैं किसी भी गेट से एंटर कर सकता हूं। तो मान लो मैंने अगर पहले गेट से एंट्री करी, तो मेरे एंट्री करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहले गेट से? वेरी गुड। और दूसरे गेट से? ऑफ कोर्स, वेरी गुड। इसी चीज को ध्यान से सुनना। अगर मैंने ये कहा कि हमारे बीच में मौजूद आर्यन भैया हैं, आर्यन आपको आवाज आ रही है मेरी? तो मान लो मैंने आर्यन को छत पे से फेंका, अपने घर की छत पे ले गया और इसे धक्का दे दिया। इसकी 5 हड्डियां टूट गई। शब्दों पे ध्यान देना, 5 हड्डियां टूट गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई उसकी हड्डियां टूटने की? आ मेरी जान, कते कह डाली 306। हाँ जी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? क्या लिखेंगे हम? बोलो। यस, 5। नहीं नहीं, कंफर्म ही करो बेटा। इतना तो बचपन में पढ़ा दिया जाता है कि 206 हड्डियां होती है, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/206। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे मौजूद, ठीक है, युग। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो युग को मैंने मुंह पे घूसा मारा, ठीक है। उसके मुंह पे घूसा मारते उसके 3 दांत टूट गए, तो इसके दांत टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सपोज युग भैया के मुंह पे मैंने घूसा मारा। नहीं नहीं, अभी वो बात देखेंगे, पर इसके 3 दांत टूट चुके हैं, ये मैंने बता दिया। दांत टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/32। ये क्लियर है? 32 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें पता है, बचपन में सिखाया जाता है कि 32 दांत होंगे। अब युग भैया कहें सर मेरे 33 है, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। क्योंकि हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को जो करा जाएगा वो प्रैक्टिकली करा जाएगा, जो हमारे अकॉर्डिंग सेंसेबल बात हो। क्लियर? तो अब बात आती है सर प्रोबेबिलिटी थी क्या। तो अगर आप नोटिस करो तो जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, वो तो लिखे जाते हैं कहाँ पे? न्यूमरेटर में। और जो टोटल आउटकम्स होते हैं, यानी पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम एक तरह से सैंपल स्पेस बोलते हैं, हमेशा टोटल से डिवाइड किया जाता है, यही प्रोबेबिलिटी है। इसको हम सैंपल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सैंपल स्पेस। क्लियर है? बोलो हाँ। जिसका मतलब होता है पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है? बोलो हाँ। अब बात आती है, जिस तरीके के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिए, क्वेश्चन में कभी भी ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने प्रस्तुत नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अभी वो आपका लेवल थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। जैसे किसी को अगर यही नहीं पता भी 206 तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जब निकाली जाती है, तो मिनिमम से मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। याद रखोगे? अब बात आती है सर आपने ऐसे कैसे बताया। वेट, बचपन से लेके आज तक आपने जितने भी टेस्ट दिए होंगे, स्कूल के एग्जाम्स दिए होंगे, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या जैसे भी, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपका 40 नंबर का टेस्ट हुआ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर आपके आ सकते थे? बी प्रैक्टिकल, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। 40। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 नंबर का टेस्ट दिया, सर मेरे को ना 5 नंबर राइटिंग के मिले, पता है क्यों? क्योंकि मैंने अप्सरा पेंसिल यूज करी थी। ऐसा तो नहीं होगा ना। यानी कोर्स टोटल जो आ सकते थे वो 100 में से 100 आ सकते थे, जिसे काट पीट करके अगर देखा जाए तो 1 है। हाँ, एक बार को देखा जाए तो 100 में से 0 भी आ सकते हैं, जो कि एक तरह से काट पीट करके देखा जाए तो 0 है। तो यानी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कहने का मतलब, अगर मैंने ये कहा युग भैया के मुंह पे अगर मैं कितनी बारी घूसे भर भर के मारता, उसके सारे दांत भी टूट जाते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 32 में से 33 टूट जाएंगे। नहीं समझे? 32/32 यानी सारे टूट सकते हैं। पर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 से ज्यादा तो कभी नहीं हो पाएगी ना। बोलो। और ये भी नहीं कह सकता
कि जैसे आर्यन भैया को जब मैंने छत से फेंका था तो उसके नेगेटिव में हड्डियां टूटेंगी। ओ भैया मेरी ना -7 हड्डियां टूटी है, इसका क्या सेंस बनता भाई? एक बार को टूटे ना समझ आता है, पर नेगेटिव में थोड़ी ना खा सकते हो कोई चॉकलेट या कैसे हड्डियां टूट जाएंगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये कहती है प्रोबेबिलिटी कि भैया ये इवेंट्स है, ये प्रैक्टिकली बेस्ड है, तो ये कभी भी 0 से नीचे नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर बोलो हाँ। अब इसी में एक छोटी सी बात को एड ऑन करते हैं अब हम। रेडी? एड ऑन से मतलब कि अगर अगर ए इज अ श्योर इवेंट हो, ए इज अ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट उस इवेंट को बोलते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। तो याद रखना जब किसी क्वेश्चन में श्योर इवेंट बोल दे तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है, ठीक है। पर अगर आपसे बोले ए इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ए इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज क्या? और ये मेरी बुक का नाम है 12th की, पता है आपको? हाँ हाँ हाँ, 12th में जो मैंने अपनी बुक बना रखी है उसका नाम यही है, इम्पॉसिबल मैथमेटिक्स। वाओ सर, एक से एक क्वेश्चन टॉप क्लास डाले हुए, मतलब ये समझ लो इसे कर डाला तो लाइफ में 100 ला डाला, ठीक है। तो वेट, पर अब कहानी क्या आती है? इम्पॉसिबल इवेंट्स, यानी एक चीज बताओ, इवेंट्स आर इम्पॉसिबल कैसे? जैसे मैंने सपोज आर्यन भैया को धक्का दिया था छत पे से, बोलो हाँ। अब उसी में मेरे से दक्ष भैया के, सर फेंका तो आपने आर्यन भैया को था, मेरी 3 हड्डियां टूट गई, कोई सेंस बनता है इस बात का? मुझे पता थी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचेगा, पर नहीं, अभी हम ये मान के नहीं चले कि दक्ष भैया नीचे खड़े हैं, ठीक है। वो अपने वो अपने घर में बैठा हुआ है दक्ष, और आर्यन को मैंने छत पे से फेंका। अब बताएं आंसर, तो दक्ष की हड्डियां टूटने का कोई सेंस बनता है उसमें? यानी ये इम्पॉसिबल हो गया, यस और नो? यानी इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारे सामने बुक के पॉइंट ऑफ से आते हैं, मैंने एक कॉइन टॉस करा और मैं कहूँ 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कोई सेंस बनता है क्या? भाई कॉइन टॉस करने पे 5 कैसे आ सकता है? डाइस थ्रो करता तो समझ भी आता, सही बात है ना? तो कॉइन में तो हेड या टेल आते हैं, तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसे हम ये नहीं कह सके कि सर क्वेश्चन नहीं, हेड या टेल, ठीक है। ठीक है। अब ऐसे तो ये भी होता है सर कॉइन खड़ा रह गया तो नहीं। प्रोबेबिलिटी में आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी में कभी भी हम एक्स्ट्रा सेंस नहीं लगाएंगे, याद रखना। प्रोबेबिलिटी में हमेशा उतना ही सेंस लगाया जाएगा जितना सेंस बोला जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा सेंस लगाते हो तो समझ लेना प्रोबेबिलिटी की आपने बीप कर दी, ठीक है, समझ गए? तो इसलिए प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले सबसे पहली लाइन यही बोली जाती है कि प्रोबेबिलिटी एक सेंस का खेल है, जिसका सेंस बहुत परफेक्टली वर्क करता है तो यकीन मानना वो प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से कर पाएगा। जहां उसने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की कोशिश करी तो प्रोबेबिलिटी उसकी बिगड़ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे जिसका जितना सेंस उसमें उतनी प्रोबेबिलिटी। तो सर अब हम कैसे क्वेश्चन को पहचानेंगे, इसमें कैसे बताना है? तो सुनो बेटा, पहले तो मैं आप जब जानकारी के लिए बता दूं, जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो हमारे सामने एक तो कॉइन्स की बात करेगा, कॉइन्स की नॉलेज होनी चाहिए, डाइस की बात करेगा, क्योंकि वो हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल तो लेगा नहीं कि उसने उसको फेंका गया, उसके दांत तोड़े गए, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं लेगा हमारे सामने। वो कॉइन्स के साथ खिलवाएगा, डाइस के साथ खिलवाएगा, जिसे प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं, ताश के पत्ते, उनके साथ खिलवाएगा। अब नहीं सर मैं तो बहुत शरीफ हूं, मैं तो ताश के पत्ते खेलता ही नहीं हूँ, बेटे इसमें आपकी गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है। ये मैथ्स में सबसे मेन रोल है, इसलिए आप मत अपने ऊपर लीजिए, कार्ड्स को समझिए। कार्ड्स में जुआ खेलने की बात नहीं हो रही, कार्ड्स में न्यूमेरिकल डिजिट्स को या उस सेंस को समझने की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको देखना तो पड़ेगा, चाहे कैसे भी देखो, चाहे कंप्यूटर में या लैपटॉप पे कहीं पे भी देख लीजिए 2 मिनट के लिए। डन। कॉइन्स हो गया, डाइस हो गया, कार्ड्स हो गया, फिर डिजिट्स भी देता है हमारे को क्वेश्चन में, जैसे पीएनसी में डिजिट्स थी, अल्फाबेट्स था, है ना, तो वो अल्फाबेट्स के साथ खिलवाएगा, बॉल्स के साथ खिलवाएगा, बंदे बंदियां भी अवेलेबल होंगी क्वेश्चन में बॉयज एंड गर्ल्स के रूप में। तो ऐसे करके ना वो हमारे सामने कुछ इस तरीके के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ना लेकर के वो थ्योरेटिकल एग्जांपल्स का यूज करेगा जो आप बचपन से जानते हो। जब बॉल्स की बात आएगी तो कलर्स आ गए कहीं ना कहीं, 4 रेड कलर की बॉल है, 6 ब्लैक कलर की बॉल है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। देन फिर प्रोबेबिलिटी पूछेगा,
वो हम इजीली बता देंगे। तो क्या आप सब रेडी है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो यानी कि अब हम पता है कैसे सीखने वाले प्रोबेबिलिटी को, कॉइन्स के बारे में जानेंगे, डाइस के बारे में जानेंगे, कार्ड्स के बारे में जानेंगे, डिजिट्स, अल्फाबेट्स, वॉल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, कि कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, किस तरीके से हमारे को प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को यूज करना है, वो छोटी छोटी बातें ऐड ऑन होती जाएंगी। तो जैसे कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किसके साथ? कॉइन्स के साथ। तो आर यू रेडी? बोलो हाँ। कॉइन दिखता कैसा है पता तो हो ही सबको, चाहे वो 10 रुपए का कॉइन हो या फिर 1 रुपीज का कॉइन या 5 रुपीज का कॉइन। कॉइन्स बाइज्ड भी होता है, अनबाइज्ड भी होता है। जब अनबाइज्ड बोले तो यानी नॉर्मल कॉइन, ठीक है। अभी हम अनबाइज्ड को ट्रीट कर रहे हैं। कॉइन टॉस्ड वंस, क्या बोला मैंने? कॉइन टॉस्ड वंस। तो इसका क्या सेंस निकला बेटा? इसका मतलब होता है कि अ कॉइन इज टॉस्ड, है ना? अ कॉइन इज टॉस्ड यानी एक ही कॉइन टॉस किया गया है। अब एक चीज बताओ, एक कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आते हैं, यानी सैंपल स्पेस क्या आते हैं, पहले वो बता दो। क्या क्या आ सकता है एक कॉइन टॉस करने पे? आपको ये कहे सर कॉइन खड़ा रह सकता है तो कोई सेंस बनेगा उस बात का? कॉइन शायद द्वारा उछाल दिया जाएगा, पर ये सेंस नहीं बनता। वही वाली बात कि 40 में से 50 नंबर आने की बात नहीं कर सकते। डन। बहुत क्लियर क्वेश्चन है। तो इफ कॉइन टॉस वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, यानी एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताओ। वेरी गुड। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों को मिला दो तो वन। क्लियर है? बोलो हाँ। अगेन, कॉइन टॉस ट्वाइस, क्या बोला मैंने? कॉइन टॉस ट्वाइस। वाह सर, कॉइन टॉस ट्वाइस से मतलब वेट कीजिए अभी बताते हैं। यानी कि कॉइन टॉस 2 टाइम्स, कॉइन टॉस 2 टाइम्स यानी एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए, या पेयर ऑफ कॉइन टॉस किया जाए, या 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। बात एक ही है, बात एक ही है। सर ऐसे कैसे बात एक ही है? एक ही कॉइन को 2 बार फेंकें या 2 कॉइन को अलग अलग फेंके तो अलग अलग हो गया ना? नहीं बेटा, वो पोजीशन देखो ना, उनकी पोजीशन। एक कॉइन को जब 2 बार फेंकूंगा तो यहाँ पे आएगा पहला कॉइन, दूसरा कॉइन। बोलो हाँ। तो पॉइंट क्या आता है? अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ, पहले सैंपल स्पेस बताओ। अभी वेट, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। क्या आएगा बताओ? सैंपल स्पेस। एक कॉइन को 2 बार उछालो, या अपने घर में 2 कॉइन्स लेके बैठे और दोनों को उछालिए, पहले क्या आया दूसरे क्या आया ये बताओ। चलो, हेड बोलो। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। हेड हेड, चलो आपके अकॉर्डिंग लिखते हैं। हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल। ये मैक्सिमम 4 हो गए। फिर इसको समझने का तरीका समझते हैं। पहले वाले में 2 वेज और दूसरे वाले में भी 2 वेज, 2 × 2 परमुटेशन के अकॉर्डिंग। सुनो, अच्छा मेरा भी क्वेश्चन है, क्या एच टी और टी एच एक नहीं है क्या? नहीं है। मेरी बात समझना क्यों नहीं है, सुनो। मान लो कि आपके सामने एक फैमिली रहती है, घर के सामने, जिनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये मत सोचो दोनों बच्चे साथ में हुए हैं, एक्सेप्शनल केस को हटा करके। जो 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे कौन कौन हो सकते हैं बताओ? अब थर्ड जेंडर की बात मत करना यहाँ पे, ये भी पहले क्लियर कर रहा हूं। तो बताओ कौन कौन हो सकते हैं? दोनों के दोनों, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल और बॉय बॉय। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या बीजी और जीबी एक है क्या? नहीं। इसका मतलब हो गया ये बड़े भैया हैं और ये छोटी दीदी है, राइट? बीजी का मतलब। और जीबी का मतलब क्या हो गया? पहले दीदी आई है, फिर बड़े भैया, वो छोटे भैया है ना? तो अगर मैं जैसे आप पे अगर आपसे कहता एल्डर गर्ल बताओ, एल्डर गर्ल, तो एल्डर गर्ल में कौन से केस लोगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता, है ना? एल्डर गर्ल में कौन सा ले सकता हूँ? जीबी ले सकता हूँ और जीजी ले सकता हूँ। समझ आया? इसीलिए ये चीज अलग अलग ही होती है। हेड टेल और टेल हेड बिल्कुल भी एक नहीं है। क्लियर है? बोलो हाँ। अब बात आती है सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। गुड क्वेश्चन, मैं सिखाऊंगा कैसे पूछेगा। जैसे उसने एक इवेंट बोला,
If coin toss 2 times, find the probability that exactly one head appears. Exactly one head appears. आपको बिना काटे पीटे बताना आंसर. Head appears. बताओ. Exactly one head appears की probability क्या होगी? पहले इवेंट बताओ चलो. Exactly one head में कौन कौन आएगा? मैंने कहा एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, उसके बाद exactly one head आने की probability बताओ. फिर से बोलो. 1/, नहीं गलत है आंसर. 1/4 नहीं होगा. 2/4. वो दो इवेंट कौन से हैं? यस, HT और TH. एग्जैक्टली वन एंड अपियर्स में दो इवेंट हो गए ना बेटा. पहले इवेंट काउंट करते हैं. प्रोबेबिलिटी कहती है जितने भी एक इवेंट से वो तो ऊपर आएगा, डिवाइड टोटल से ही करोगे. ये क्लियर बोलो. हाँ नहीं आया. दोबारा समझते हैं. अगर मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन, नो टेल, एक भी टेल नहीं होना चाहिए, तो एक भी टेल नहीं होना चाहिए तो क्या इवेंट्स आए दिमाग में बोलो. हेड हेड ही होगा बस. वेरी गुड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी इसके अकॉर्डिंग? वेरी गुड. अब आ रहा समझ. यानी जिस क्वेश्चन का जितना सेंस निकलता है उसके इवेंट्स को पहले दिमाग में लाना पड़ता है. उस इवेंट की कितनी एग्जिस्टेंस थी, कितने नंबर थे वो ऊपर रख करके, यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स जिसमें से वो घटित हुई. क्लियर है बोलो. हाँ दोबारा से इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डीप में लेके जाते हैं. ठीक है. अगर मैंने बोला अब तीसरा सी पॉइंट है इसी क्वेश्चन में बेटा, सी पॉइंट है. अच्छा ध्यान से समझना, नहीं समझ आएगा तो फिर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम. एटलीस्ट वन कॉइन शो टेल. क्लियर है. एटलीस्ट वन कॉइन शो टेल. बोलो. हाँ आप गड़बड़ कर रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे. एटलीस्ट वन, 3/4 बोला भैया ने. वेरी गुड. पर अब मुझे वो तीन इवेंट्स बताओ. पहले तो बेटा मैं सबको समझा देता हूँ एक बार. एटलीस्ट का मतलब एक्चुअली ये दो शब्द जो है ना, ये पूरी प्रोबेबिलिटी की जान है. जान समझ रहे हो ना. जान है. कौन कौन? एटलीस्ट और एटमोस्ट. एटलीस्ट और एटमोस्ट. एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम. क्या होता है इसका मतलब? कम से कम, उससे ज्यादा कितना भी यानी, है ना. और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा. ज्यादा से ज्यादा. अगर मैंने कहा मेरे सामने 10 चॉकलेट रखी हुई हैं और मैंने कहा मैं कम से कम 10 में से, मैंने कहा कम से कम 7 चॉकलेट मैं क्लासरूम में बांट दूंगा. शब्दों पे ध्यान दो. मैंने कहा कम से कम 7 चॉकलेट मैं बांट दूंगा. तो इसका क्या सेंस निकला? कितनी बांट सकता हूं मैं, नंबरिंग में बताना. कम से कम 7 चॉकलेट में बच्चों को बांट दूंगा. तो क्या सेंस निकला? यानी मैं 7 चॉकलेट दे सकता हूँ, 8 भी दे सकता हूँ, यानी ज्यादा बोला आपने, है ना. 8 भी दे सकता हूँ, 9 भी दे सकता हूँ और 10 की 10 भी दे सकता हूँ. समझ आया यानी. ऐसे फिर से समझो. अगर मैंने कहा एटलीस्ट वन कॉइन शो टेल, यानी कम से कम एक कॉइन टेल शो करे. तो कम से कम एक कॉइन टेल शो करे, क्या सेंस निकला? यानी HT एक टेल हो सकता है या फिर दोनों टेल हो सकते हैं. ये समझ आया. यानी एक टेल हो सकता है या दोनों टेल हो सकते हैं. क्लियर. तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 3/4. आया समझ. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सारा खेल सेंस है. अगर सेंस आपका सही से चल रहा है तो आप आराम से आंसर दे पाओगे. यहाँ कोई फॉर्मूले थोड़ी ना है, नहीं समझे. प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूले नहीं है, दिक्कत ये है. आया समझ यहाँ तक? बोलो हाँ. फिर दोबारा से अगले स्टेप पे आते हैं. अब की बार मैं कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहा हूँ. रेडी. कॉइन टॉस्ड. अब कॉइन टॉस थ्राइस से मतलब क्या है बेटा, सेंस क्या निकला? कॉइन कॉइन टॉस 3 टाइम्स. 3 टाइम्स समझ पा रहे हो. या फिर ये भी कहा जा सकता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, है ना. समझ आया? बोलो हाँ.
अब वेट, सुनो 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 सुनो। अब बेटा जी पहले सैंपल स्पेस समझते हैं। सैंपल स्पेस ना हम पहले बिना टॉस करे भी पता कर सकते हैं। मैं आपसे एक चीज छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा पी एंड सी के कॉन्सेप्ट के ब्याह पे। रटना नहीं है, कभी आप बचपन में जैसे रट के बैठे हुए उसके ब्याह पे नहीं कह रहा। जब मैं पहला कॉइन टॉस करूंगा तो पहला कॉइन टॉस करने पे क्या क्या आ सकता है बस ये बताओ। पहला कॉइन टॉस करने पे क्या क्या आ सकता है? यानी दो वेज हो गए। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं दोबारा कॉइन टॉस करूंगा तो क्या दूसरा कॉइन नीचे आते समय, बेटा ध्यान दीजिए, अगर मैं कॉइन को दोबारा टॉस करूंगा तो कॉइन टॉस करते समय क्या दूसरा कॉइन ये कहेगा मैं नहीं आ रहा? बोलो। वो फिर से कितने वेज होंगे यानी टू वेज। यानी पहले कॉइन में हेड या टेल आ सकता था, दूसरे में भी हेड या टेल आ सकता था। ये तो है नहीं कि हेड आ गया टेल ले आएगा, फिर तो तीसरा कहेगा मैं तो कभी आऊंगा ही नहीं। नहीं ऐसा तो नहीं है ना। तो तीसरे वाले में भी कितने वेज हो गए? टू वेज। और हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा था जितने भी यहाँ पे वेज होते हैं उनकी क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। याद आ रहा है? तो आंसर कितना हो गया? 8। क्लियर है? तो यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। ये पता है? बोलो हाँ। अब 8 को रिपीट करना नहीं तो हम क्वेश्चन को कैसे समझें? तो 8 के पहले आधा करो, तो यानी आधा करने होता 4 बार एच, 4 बार टेल। क्लियर है? फिर उसका भी आधा यानी 2 बार एच, 2 बार टेल, 2 बार एच, 2 बार टेल। फिर उसका भी आधा यानी हड्डी टूटी, हड्डी टूटी, हड्डी टूटी, हड्डी टूटी। इससे क्या होता है? इससे रिपीट नहीं होता। क्लियर है? तो आर यू रेडी? बोलो हाँ। तो सुनो, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था। पहले नॉर्मली मैं बोल रहा हूं, ओरली समझने की कोशिश करना। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स इफ कॉइन टॉस 3 टाइम्स। अब बताओ नाम से। यानी कॉइन को 3 बार टॉस करने पे एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स। मैं लिख देता हूँ चलो क्वेश्चन को। एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले तो इवेंट बताने हैं आपको, फिर प्रोबेबिलिटी तो मैं भी बता दूं। 3 बार टॉस करने पे एक बार हेड आना चाहिए और एक ही बार आना चाहिए, ये याद रखो। वेरी गुड। एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो अब एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी तो कोई भी बता देगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ए इवेंट की? 3/8। अब सुनो, अब मैं जान के ना टिपिकल से क्वेश्चन ले रहा हूँ। थोड़ा हेल्प करना समझने की, नहीं होता है तो फिर मैं समझाऊंगा। रेडी? दोबारा से। एटलीस्ट मतलब पता है ना? फिर से मैंने बोला एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स। मैंने एटलीस्ट बोला है, मतलब कम से कम एक कॉइन हेड शो करे। बताओ। मैं सीधा प्रोबेबिलिटी लिख दूंगा, ओरली बता दूंगा। तो बताओ कम से कम एक हेड का मतलब क्या हो गया? वेरी गुड, सही बोला लक्ष्मी ने। यानी ट्रिपल टी को छोड़ के सारे। यानी एक एच का मतलब हो गया एक एच हो सकता है, एक एच हो सकता है, एक एच हो सकता है, यहां तक कि 2 एच भी हो सकते हैं और यहां तक कि तीनों एच भी हो सकते हैं। ये समझ आया? यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीनों भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी जल्दी बोलो? 7/8। आया समझ? जल्दी से हैंड रेस कीजिए किस किस को समझ आ गया है। आर्यन, दक्ष, रम्यक, युग। युग को आ गया, आर्यन को आ गया, दक्ष को आ गया, रम्यक। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। रेडी? सी पॉइंट पे आते हैं हम जरा। अब आएगा मजा। एक ही बार में आंसर देना, ध्यान रखना। जिसका आंसर सही होगा उसकी चॉकलेट पक्की है। रेडी? कौन देना चाहेगा? सभी देना चाहेंगे? जिसका आंसर पहले आएगा बस वही विजेता घोषित कहलाएगा, ध्यान रखना। मेरा क्वेश्चन है एट मोस्ट वन हेड अपीयर्स। जल्दी। और कोई? और कोई?
और कोई 3/8 आंसर आया है, 3/8 आंसर आया, 1/4 आया, और कोई? बिल्कुल भी नहीं, यानी कोई भी नहीं जीता। और शिट मैन, कैसी बात करते हो, तुम्हें साइंस समझ नहीं आया नहीं? शिट मैन, कोई बताना चाहता है आंसर अभी भी? दक्ष भैया ने बताया, पर अब ये चॉकलेट विजेता नहीं कहलाएंगे क्योंकि इन्होंने पहला क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, राइट? दूसरी बार दिया तो रेडी, आपका आंसर अब सही है 4/8। अब 4/8 क्यों है ये समझते हैं। एटमोस्ट मतलब वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। बेटा पेपर में मौका बार बार नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? इसलिए क्वेश्चन में सेंस बताते समय जल्दबाजी नहीं करनी है अब आपको, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में एक ही तो नंबर का क्वेश्चन आने हैं सारे, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब क्या हो गया? एक हेड हो सकता है या एक भी नहीं। ऐसे समझो, मैंने कहा यार समोसे तो रखे हुए थे मेरे सामने काफी सारे, पर मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा एक ही समोसा खाऊंगा। शब्दों पे ध्यान दो, मैंने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक ही समोसा खाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक खाऊंगा या एक भी नहीं खाऊंगा। अगर मुझे एक खाना होता तो मैं सीधा बोलता एक खाऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा एक बोल रहा हूं तो यानी ना होने वाला केस भी इसमें आता है, ठीक है? एटमोस्ट वन हेड अपियर्स में एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच तो है ही, ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब एक या एक भी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी? 4/8। आया समझ? से काट पीट करके आप 1/2 बोल सकते हो। आया? आर्यन, दक्ष, रम्य, युग। और इसी बात पे एक बार को हालांकि जरूरत पड़ती तो नहीं है, पर फिर भी जब कॉइन्स का कॉन्सेप्ट सीख ही रहे हैं तो एक और समझ लेते हैं ना। इफ 4 coins are tossed, पॉइंट 4 coins are tossed, ठीक है? तो 4 coins are tossed के केस में कैसे करेंगे ये समझते हैं। जब अगर मैं 4 coin टॉस करता हूं तो आपके माइंड में एकदम से पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। वो कैसे आएंगे? 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर n कहते जाता है वैसे तो बचपन में, पर कॉन्सेप्चुअली आप समझ गए होंगे। पहली बार में 2 वेज, दूसरी बार में 2 वेज, तीसरी बार में भी, और चौथी बार में भी 2 वेज। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16। अब वेट, अगर आपको क्वेश्चन में रिपीट नहीं करने उन 16 के 16 इवेंट्स को, तो लिखने का तरीका समझो। 16 का आधा करो पहले, यानी 8 बार हेड, ठीक है? 5 6 7 8, फिर 8 बार टेल। बहुत छोटा लिखना पड़ेगा। 8 बार हेड, 4 तो 6 7 8, टेल 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 टेल। क्लियर? फिर आधे का भी आधा करो, 4 बार हेड, ठीक है? 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल। पता है जब बेसिक कमजोर रह जाता है ना तो हमेशा पेपर गड़बड़ होता ही है, इसलिए बेसिक मत गड़बड़ होने देना। आधे का भी आधा यानी 2 बार हेड, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर क्या आएगा? हड्डी टूटी, 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 और फिर से क्या आया? हड्डी टूटी। आया समझ? बोलो हाँ। अब इसमें जब मैं कोई पूछूं एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, तो अब आप आराम से ढूंढोगे एक हेड के साथ कौन कौन आएगा। एक हेड के साथ आएगा 1 2 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स की? 4/36, 4/16, 4/16। क्लियर है? बोलो हाँ। तो गलती से दिमाग में छोड़ चला आया समझ? बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूँ आज के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर अगला पार्ट जो हम सीखेंगे वो किस पे बेस्ड होगा? डाइस पे बेस्ड होगा। फिर डाइस बहुत अच्छे से समझाना है, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहता, और कार्ड्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाना है, वहां तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता, ठीक है?